हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एनीमिया के बारे में बताऊंगी कि एनीमिया क्या है। फ्रेंड्स, एनीमिया एक बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है। फ्रेंड्स, एनीमिया होता क्या है? एनीमिया हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है फ्रेंड्स, वही एनीमिया है। हमारे शरीर में खून की कमी होना जो होता है वो एनीमिया होता है फ्रेंड्स। और पुरुषों में जो होता है हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है फ्रेंड्स, वो 12% से लेकर के 16% तक होती है। लेकिन वही अगर हम महिला की बात करें तो उनके जो शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है फ्रेंड्स, वो 11% से लेकर के 14% तक होती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये भी ध्यान देना है कि एनीमिया ग्रसित जो महिला या जो पुरुष हैं उनका कितना कम हो तो उनको एनीमिक हम लोग बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं महिला की बात कर लेती हूँ, अगर उनका जो हीमोग्लोबिन है फ्रेंड्स वो 7% से लेकर के 11% के बीच में है, 7 से 11 के बीच में फ्रेंड्स, तो वो एनीमिक महिला है फ्रेंड्स। एनीमिक महिला है, लेकिन हाँ, ऐसी महिलाओं को हम बचा सकते हैं। मतलब कि ठीक है, उनका खान पान और उनको आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दे के उन्हें एनीमिक मुक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर वहीं पे 7% से कम है, मतलब 7% से कम है उनकी हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है फ्रेंड्स, तो उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उन्हें तुरंत एडमिट कराया जाए फ्रेंड्स, आयरन सुक्रोज चढ़ाया जाए या फिर अलग से ब्लड चढ़ाया जाए फ्रेंड्स। तो ऐसी महिलाओं को जो 7% से कम है वो गंभीर एनीमिक मानी जाती हैं, और जो 7 से 11 के बीच में वो एनीमिक मानी जाती हैं, और 11% से जो ज़्यादा है फ्रेंड्स वो नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, तो फिर चलिए आज मैं इसके लक्षण, इसके कारण और इसके निवारण तीनों के बारे में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लक्षण क्या क्या हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये एनीमिक है? तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर का सफ़ेद होना भी एक एनीमिया का लक्षण है। हमारे नाखून, हमारे जीभ, हमारे पलकों के नीचे के भाग अगर सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं तो वो भी एनीमिया के क्या हैं? लक्षण हैं। फ्रेंड्स, हमें चक्कर आ रहा है, हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है, बहुत तेज़ से हमारी हृदय गति चल रही है। मान लीजिए कि मैं सीढ़ी चढ़ के आई और मेरा सांस फूलने लगा फ्रेंड्स, और मुझे इतना चक्कर आ रहा है कि मैं जब सो के उठ रही हूँ, मतलब कि मैं लेट के जब उठ रही हूँ तो भी मुझे चक्कर आ रहा है फ्रेंड्स, और अगर मैं बहुत देर से बैठी हुई हूँ, उठ रही हूँ तो भी मुझे चक्कर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स क्या हैं? इसके लक्षण हैं। अच्छा, इसके लक्षण में एक चीज़ और है फ्रेंड्स, बार बार गर्भधारण करना फ्रेंड्स, ये भी एनीमिया का ही एक लक्षण है। ठीक है, अब हम इसके कारण पे आते हैं फ्रेंड्स। क्या है इसके कारण पे ना? तो इसके कारण पे फ्रेंड्स, इसके कारण ये हैं कि हम लौह युक्त चीज़ें होती हैं, आयरन युक्त, उनका सेवन नहीं करते हैं। आयरन युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हमें मलेरिया हो जाए, मलेरिया होने के बाद भी हम एनीमिक हो सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं फ्रेंड्स, वो मलेरिया के बाद मलेरिया उनको नष्ट कर देता है, तो उनके नष्ट होने के बाद हम एनीमिक हो सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, हमारे शरीर से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्या है? बहुत बड़ा कारण है एनीमिक होने का। फ्रेंड्स, अगर मैं लेडीज़ की बात कर लूँ तो उनका जो पीरियड आता है ना, पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना भी एक कारण है एनीमिया का, क्योंकि उनके शरीर से खून की मात्रा तो जा रही है, तो वो एनीमिक होंगी। और फ्रेंड्स, जो हम लोग बार बार गर्भधारण करते हैं या बार बार एबॉर्शन करवाते हैं फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एबॉर्शन करवाना भी एक बहुत बड़ा कारण है, और कम टाइम में प्रेगनेंसी कंसीव करना भी बहुत बड़ा कारण है एनीमिया का फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत की बात कर लूं कि 80% जो होती हैं महिला, 80% महिला एनीमिया ग्रसित होती हैं। ठीक है, क्योंकि 80% महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन होता है फ्रेंड्स वो 11% से कम होता है।
तो फ्रेंड्स इसके निवारण क्या क्या है, इसके निवारण भी तो जानना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग ठीक हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके निवारण ये हैं कि सबसे पहले हमें आयरन युक्त चीज़ों का सेवन करना है। क्या करना है? आयरन युक्त चीज़ों का सेवन। उसके बाद फ्रेंड्स हमें विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना है। विटामिन ए और विटामिन सी फ्रेंड्स हमें आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट लेनी है, जो कि दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम में फ्रेंड्स। अच्छा, हमें अपने भोजन में पौष्टिक तत्व लेना है फ्रेंड्स, पौष्टिक तत्व लेना है। हमें खाना खाने के बाद तुरंत चाय नहीं पीना है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो चाय होता है वो हमारे खाने के, हमारे भोजन के पौष्टिक तत्वों को मार देता है फ्रेंड्स। हमें काली चाय और कॉफ़ी को भी अवॉइड करना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर हमारे घर में कढ़ाई है तो हमें कढ़ाई में, कढ़ाई तो सबके घर में होता है फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई अगर हमारे घर में है तो हमें सब्जी लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें आयरन मिलेगा। और फ्रेंड्स हम विटामिन ए और विटामिन सी की अगर बात करें, विटामिन ए और विटामिन सी किस किस में मिलता है, मतलब उसके स्रोत क्या क्या हैं फ्रेंड्स। तो जो विटामिन ए है फ्रेंड्स, विटामिन ए पके हुए पीले कलर के जितने फल होते हैं और हरे कलर की पत्तेदार सब्जियां फ्रेंड्स, उसमें विटामिन ए के बहुत अच्छे मिनरल्स मिलते हैं, बहुत अच्छे स्रोत हैं वो हमारे लिए। अब पके हुए फल की बात की है पीले कलर की, तो पका पपीता हो गया, पके आम हो गए, बाकी आप लोग खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स विटामिन ए जो है वो खट्टे फलों में भी मिलता है। और मैं विटामिन सी की बात कर लूँ तो विटामिन सी जो है फ्रेंड्स वो हमारा नींबू हो गया, संतरा हो गया और आंवले हो गए, बाकी जितनी भी खट्टी चीज़ें उसमें मुझे विटामिन सी मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो अमरूद होता है उसमें 80% आयरन होता है, आयरन 80% होता है फ्रेंड्स, तो हमें अमरूद का भी सेवन करना चाहिए। फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि ये एनीमिया जो है इसको हम लोग बहुत हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि इससे ना जो महिलाएं होती हैं उन्हें बहुत अधिक कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है अगर वो एनीमिक हैं तो। और फ्रेंड्स जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो गर्भवती महिला हैं, उनको प्रसव के दौरान जब उनकी डिलीवरी हो रही होती है, अगर वो एनीमिक हैं तो उनके मरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हकीकत है मैं वो बता रही हूँ, मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, यही सच्चाई है। फ्रेंड्स एक चीज़ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंकुरित चना फ्रेंड्स, अंकुरित चना और गुड़ हम डेली सुबह में अगर ब्रश करने के बाद लें तो हमें उससे ज़्यादा आयरन और कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं एडवाइस देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग अंकुरित चना और गुड़ डेली ले सुबह में ब्रश करने के बाद। बाकी पौष्टिक भोजन खाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं, पके हुए फल खाएं और विटामिन सी युक्त फल खाएं, जैसे नींबू, संतरा, आंवला हो गया। और बाकी आप लोग एबॉर्शन से बचें, बार बार गर्भधारण करने से बचें, और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, आप लोग उसे ध्यान दीजिए, तो आप लोग एनीमिक होने से बच सकती हैं या बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।